would win if Tony Ferguson fought Khabib Nurmagomedov in their prime. इस फाइट को यूएफसी इतिहास की सबसे शरापित फाइट मानी जाती है क्योंकि ये 5 बार शेड्यूल हुई है और 5 बार कैंसिल हुई है, बट टुडे वी आर रनिंग इट बैक। तो चलो पता करते हैं कि असल में कौन जीतने वाला है विद 100% लॉजिकल एस्टिमेशन एंड टैक्टिकल एनालिसिस। तो हम इस फाइट को 3 चैप्टर्स में एनालाइज करने वाले हैं, स्ट्राइकिंग, ग्रैपलिंग, कार्डियो एंड ड्यूरेबिलिटी। तो अगर स्ट्राइकिंग की बात करें, देखो स्ट्राइकिंग के मामले में टोनी वाज द इलाइट। भाई घूम घूम के एल्बो मारता है, भाई घूम घूम के लात एल्बो मार रहा है, ये उड़ उड़ के मार रहा है, पता नहीं भाई कहाँ से, लेकिन लैंड हो जा रहे हैं पंचेस। वही अगर हम खबीब की स्ट्राइकिंग की बात करें तो ठीक है, लेकिन फिर भी खबीब ने भी थोड़ा काम किया था अपने स्ट्राइकिंग पे, थोड़े बहुत जैब इंप्रूव किए थे जो कि हमने कॉनर मैग्रेगर वाले इसमें देखा। लेकिन फिर भी भाई ये टोनी के सामने ये फिर भी अभी भी बचकांड है, तो इसलिए स्ट्राइकिंग का पूरा पॉइंट इजीली टोनी के खाते में घुसता है। ग्रैपलिंग अब इसके मामले में जो है खबीब भाई बहुत खतरनाक और इलीट लेवल का रेसलर है, लेकिन टोनी को इस मामले में बिल्कुल भी हलवा मत समझना। टोनी ने भी बहुत खतरनाक सबमिशन दिखा है और टोनी फर्ग्यूसन का डार्स चोक भाई साहब ये कोई हलवा नहीं था भाई, दिस वाज नॉट नॉर्मल। और जिस हिसाब से टोनी फर्ग्यूसन ने माइक रियो का जो हाथ पकड़ा था यहाँ पे और उसकी भाई जो फिजिकल लिमिटेशन बढ़ा दी थी ये करके, वो भाई बहुत इंसेन था और बिल्कुल आईक्यू और बिल्कुल टैक्टिकल एनालिसिस से किया गया था। मतलब ये खबीब और इस्लाम के लेवल जितना था भाई ये सबमिशन। हाँ माना इनकी फाइट 5 बार कैंसिल हुई है, खैर वैसे वो आखिरी के 2 कुछ खास मैटर नहीं करते क्योंकि उस दोनों में तो भाई, क्योंकि तब तक तो भाई प्राइम ही खत्म हो चुका था, मतलब भाई 8 की लूज स्ट्रिक थी। हाँ बट इन द प्राइम ये अगर तीनों में से तीनों बार अगर फाइट हो जाती स्टार्टिंग के तीनों में से एक भी बार, देन भाई हो जाता कांड भाई। लेकिन फिर भी खबीब तो खबीब है भाई, कितनी भी टोनी फर्ग्यूसन के सिर्फ हमें एक ही ऐसे खतरनाक फीट दिखे डार्स चोक वाले, लेकिन वही अगर हम बात करें खबीब के बारे में तो खबीब भाई सबमिशन आर्टिस्ट है कतई। कॉनर मैग्रेगर, डस्टिन पॉरियर और ऊपर से वो भाई जस्टिन गेजी के साथ तो बहुत खतरनाक वाला यहाँ पे यार सबमिशन अटेम्प्ट मारा है भाई। सो यस, ग्रिप पॉइंट डेफिनेटली गोज इन खबीब्स हैंड। कार्डियो एंड ड्यूरेबिलिटी, तो भाई कार्डियो के मामले में तो भाई साहब टोनी फर्ग्यूसन और खबीब दोनों ही बहुत खतरनाक है भाई कार्डियो के मामले में, क्योंकि भाई टोनी उसके प्राइम में तो कभी थका हुआ नहीं दिखा है भाई, चाहे राउंड कौन सा भी हो, और खबीब का भी सेम ही सीन है। लेकिन अब बात आती है ड्यूरेबिलिटी पे, तो जितना हमने टोनी को देखा है भाई वो तो खून में हमें हंसते हुए दिख जाता है, लेकिन यार रही बात खबीब की, तो खबीब का वो मौका ही नहीं आया जिससे हम देख सके कि भाई खबीब की ड्यूरेबिलिटी कितनी है, क्योंकि खबीब का आज तक एक बार खून तक नहीं निकला है भाई पूरे यूएफसी में। लेकिन फिर भी खबीब एक बार जो है यार लगभग नॉक हो गया था वो, जब कॉनर मैग्रेगर ने अपर कट करने किया था तब थोड़ा सा वॉबली हो गया था भाई, हिल डुल रहा था गलत वलत, तो वो वही था सबसे क्लोज। तो भाई Who cares, brother? Who cares? Today, smash. तो भाई बाकी अगर इस हिसाब से जितना भाई ये मैंने देखा है, जितना मैंने खबीब का गेम प्लान देखा है और टोनी का गेम प्लान देखा है, और जितना गूगल और चैट जीपीटी ने मुझे बताया, लॉजिकल एस्टिमेशन यही निकलता है 40-60 का। 40% टोनी फर्ग्यूसन जीतेगा, 60% जो है मोस्ट लाइकली खबीब जीत जाएगा। लेकिन अब बात आती है मेरे ओपिनियन के बारे में, क्योंकि ये तो एक लॉजिकल एनालिसिस है बिल्कुल 100%, और एक है मेरा ओपिनियन। और अगर मेरे ओपिनियन की बात करें तो वो है टोनी फर्ग्यूसन खबीब को नंगा कर देता मेरे भाई। मतलब भाई मेन जो फर्क है वो इन दोनों के माइंडसेट में आता है। खबीब का जो माइंडसेट है वो है भाई बस मुझे किसी भी तरीके से ये मैच जीतनी है, जैसे तैसे करके। भाई आप कॉनर मैग्रेगर के साथ देख सकते हो या फिर किसी भी के साथ देख सकते हो, खबीब बहुत फूक फूक के चाल चलता है, बहुत स्ट्रेटेजी बनाकर खेलता है, फाइट आईक्यू बहुत हाई है, बहुत सोच के चाल फूकता है भाई। मतलब उसको बस जीत चाहिए, उसको फर्क नहीं पड़ता, बस जैसे तैसे मैं जीत जाऊँ भाई, ये चाहे कुछ हो जाए इसके लिए मुझे बस जीतना है भाई, ये है खबीब का माइंडसेट। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम टोनी फर्ग्यूसन को देखें तो ये बंदा मजे के लिए खेलता है भाई, उसके माइंडसेट उसका ये नहीं कि उसको जीतना हारना, ये मजे के लिए खेलता है भाई। इसको खून में हंसते हुए देखा है भाई हम सबने। तो यार मुझे तो लगता है कि मोस्ट लाइकली टोनी जीत जाएगा, क्योंकि इनके दोनों के माइंडसेट में बहुत फर्क है। खबीब जो है जो वो ज्यादातर सर्वाइवल इंस्टिंक्ट पे खेलता है, सर्वाइवल के लिए खेलता है, मतलब भाई बस जैसे तैसे जीत जाना है, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट की तरह की भाई बस निकल जाओ भाई बस। लेकिन टोनी वॉज भाई एब्सोल्युटली भाई खतरनाक ही भाई, उसको मजा आता है जब वो भाई दर्द में होता है, तो भाई ये माइंडसेट का फर्क ही भाई लैक कर देगा भाई खबीब को, लैक ऑफ माइंडसेट। और यार खबीब के फैंस मेरे पे चढ़ मत जाना यार, देखो मैंने अब लॉजिकल एस्टिमेशन तो दे ही रखा है यार मेरा 60-40 वाला। लेकिन यस भाई मोस्ट लाइकली अगर आप मेरा ओपिनियन जानना चाहोगे तो भाई टोनी फर्ग्यूसन जो है भाई आराम से ले लेता भाई, क्योंकि टोनी फर्ग्यूसन की भाई वो स्पिनिंग एल्बो, स्पिनिंग लाते पड़ रही है, चोक मार दे रहा है, डार्स चोक मार दे रहा है, उड़ते हुए मार रहा है, लेटे हुए मार रहा है भाई। मतलब उसका प्राइम भाई इट वाज नॉट ह्यूमन टाइप भाई, ये मतलब एक इंसान कर सके वैसा था ही नहीं। मतलब आप खबीब देखो तो भाई मतलब
मतलब अगर आप यूएफसी के फाइटर्स देखो, जैसे कि भाई जो स्ट्राइकर्स होते हैं वो स्ट्राइकिंग में ही घुसते चले जाते हैं, उसी में अच्छे बन जाते हैं, कॉनर मगरेगर, डस्टिन पोरियर। और जो रेसलिंग में अच्छे होते हैं वो सिर्फ रेसलिंग पे फोकस देते हैं, जैसे कि इस्लाम मकाजी, खबीब नूरमागोमेडोव। लेकिन ये भाई ये अलग, इसका सब बढ़िया दिख रहा था भाई, सब मीट मार रहा है, उड़ उड़ के फ्लाइंग नी मार रहा है, फ्लाइंग एल्बो मार रहा है भाई, पंचेस लैंड हो रहा है कहीं ना कहीं से भाई, बस गिर जा रहा है, पड़ा जा रहा है भाई। रेसलिंग में टॉप दिख रहा है बिल्कुल भाई, लाइट लेवल का भाई, स्ट्राइकिंग में लाइट लेवल दिख रहा है। तो भाई यस, इन प्राइम टोनी फर्गुसन अगर अपने प्राइम में, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, नंगा कर देता खबीब को, अगर मेरे ओपिनियन मानो तो। बाकी लॉजिकल एनालिसिस जो गूगल और चैट जीपीटी, इंटरनेट जो मुझे कह रहा है वो मैंने आपके सामने रखा है, और एक मेरा ओपिनियन रखा है। और अगर आपका भी ह्यूमन ब्रेन कैलकुलेशन अगर मेरे ह्यूमन ब्रेन कैलकुलेशन से मैच खाता है तो आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और अगर आपका भाई खबीब वाले के साथ ही है तो फिर भी यार लाइक सब्सक्राइब कर दो यार। तो मैं मिलूंगा आपको नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा।